हेलो गाइज। इस वीडियो में मैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 का एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आइए इस एक नज़र में हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2018 का क्वेश्चन है और इसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 120 है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या गिवन था। इंस्ट्रक्शंस में पहला इंस्ट्रक्शन था, परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की जांच पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ या प्रसंग आदि ना हो। यदि ऐसा है तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें। दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि ओएमआर आंसर शीट में उचित स्थान पर रोल नंबर और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम यानी कि टेस्ट बुकलेट सीरीज ABCD को ध्यान से या बिना किसी चूक या बिना किसी गलती के भरने या कूटबद्ध करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की चूक, विसंगति की स्थिति में उत्तर पत्रक निरस्त कर दिया जाएगा। और थर्ड में आपका इंस्ट्रक्शन है कि इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्टक में आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर और कुछ नहीं लिखना है। साथ ही साथ चौथा है, इस क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन सिवाय जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। इसमें 120 क्वेश्चन है और केवल जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सारे जो टॉपिक के क्वेश्चन हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए रहेंगे। इसमें से किसी एक आंसर को चुन लें जिसे आप आंसर शीट पे अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक आंसर सही है तो उस आंसर को अंकित करें जो आपको सबसे सही लगे, सर्वोत्तम लगे। प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है। फिफ्थ है, आपको अपने सभी प्रत्युत्तर अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही अंकित करना है। उत्तर पत्रक यानी कि आंसर शीट में दिए गए निर्देश को देखना है। और सिक्स्थ है, प्रत्येक प्रश्नांशों के अंक समान है यानी कि सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। सेवेंथ है, कच्चे काम के लिए यानी रफ वर्क के लिए पत्रक परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न है यानी कि लास्ट में आप लोगों को रफ करने के लिए स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद एट्थ है, इससे पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर उत्तर पत्रक पर अंकित करना शुरू करें, आपको प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित अनुदेशों के अनुसार कुछ विवरण उत्तर पत्रक में देने हैं। यानी कि जो आपको आंसर शीट दी जाएगी OMR शीट वाली, उस पर भी आपको कुछ डिटेल्स भरने हैं और वो जो डिटेल है आपको एडमिट कार्ड को देख करके भरना है। और नाइन्थ है कि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है अगर रॉन्ग आंसर हुआ तो। परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है। 10th है, आप अपने सभी प्रत्युत्तरों को उत्तर पत्रक में भरने के बाद परीक्षा के समापन पर केवल उत्तर पत्रक अधीक्षक को सौंप दें। आपको अपने साथ परीक्षण पुस्तिका ले जाने की अनुमति है यानी कि ये क्वेश्चन पेपर। तो आइए सबसे पहले इस सीरीज़ में ये जो सीरीज़ था ये टेस्ट बुकलेट सीरीज C था। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन जो है वो इंग्लिश का है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेना है। सबसे पहले एक नज़र में सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आप लोगों को ये कंप्रीहेंशन पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। धोनी वाज ए गुड बॉलर एंड ए गुड मैन इज ए, ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। सेकंड है, इन डैश एज यू टुक सो मैनी ब्राइट फ्लोरिंग यंग मैन डैश ब्राइट मोस्ट नियरली मीन। पहला है लाइट, दूसरा इंटेलिजेंट, विविड, डेजलिंग। थर्ड है, इन दिस पैसेज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डॉनी इज प्राइमरली वन ऑफ। फर्स्ट है मॉर्नफुल यूलॉजी, अनबाइज्ड डिटैचमेंट, क्लियर हॉस्टिलिटी, इलेटेड नॉस्टैल्जिया। फोर्थ में क्या है, द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड बॉलिंग
can best be described as indifference, respect, disregard, contempt. फिफ्थ में क्या है? In context, the tone of in your wisdom, Lord, you took him, as you took so many bright, flowering young men at Khe-san, at Langdok, at Hill 364, is best described as impatient, baffled, resigned, ambivalent. उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, द स्पीकर्स टोन इन द लास्ट टू सेंटेंसेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज irritated, confused, curious, Solomon. सेवेंथ में है, इन he was man who loved the outdoors and bowling. outdoors के बाद डैश है and bowling डैश bowling क्या है इसमें? वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. नेक्स्ट, इन टू द बॉसम ऑफ द पैसिफिक ओशियन. बॉसम मोस्ट नियरली मीन्स चेस्ट, कॉलम, कंफर्ट, ट्रंक. ठीक है. नाइन्थ, द रेफरेंस टू खे सान एट लैंगडॉक एट हिल 364 सजेस्ट्स. फर्स्ट ऑप्शन है डॉनी विल बी बरीड एट हिल 364. नेक्स्ट, डॉनी डाइड इन कॉम्बैट. नेक्स्ट, द स्पीकर मिसेज these places. Next, the speaker also lost friends at these places. Next question है, Lord refers to option the king of hill 364, the governor of California, the god, the president of USA. तो इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर से हम कंप्रिहेंशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर देंगे. तो कंप्रिहेंशन में क्या लिखा है? डॉनी वॉज ए गुड बॉलर एंड ए गुड मैन. ही वॉज वन ऑफ अस. ही वॉज अ मैन हु लव्ड द आउटडोर्स एंड बॉलिंग, एंड एज ए सर्फर ही एक्सप्लोर्ड द बीचेज ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया फ्रॉम ला जॉला टू लियो कैरिलो एंड अप टू पिज्मो. ही डाइड लाइक सो मैनी यंग men of his generation. He died before his time. In your wisdom, Lord, you took him as you took so many bright flowering young men at Khe-san at Langdok. देख रहे होंगे ये कंप्रिहेंशन पढ़ने के साथ ही आपका क्वेश्चन भी यहाँ से मैच कर जाएगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस एक नज़र में सारा देख लें, उसके बाद ही आप कंप्रिहेंशन पढ़ें. These young men gave their lives, and so would Donnie. Donnie who loved bowling, and so Theodore Donald Karabotosos. In accordance with what we think your dying wishes might we have been, we commit your final mortal remains to the bosom of the Pacific Ocean, which you loved so well. Good night, sweet prince. तो ये कंप्रिहेंशन पढ़ लेने के बाद सारे क्वेश्चंस को आप बना लेंगे. तो अब चलिए नेक्स्ट कंप्रिहेंशन को देखते हैं. नेक्स्ट कंप्रिहेंशन ये है और इसके क्वेश्चंस ये हैं 11 से 15 तक. इसमें 5 ही क्वेश्चन दिया गया है. तो सबसे पहले 11th का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट इलिस्ट्रेट द assertion made in lines Disney is encouraging children to question preconceived ideas that we may have against a certain group. Options हैं, a movie about the development of the iPod, a movie that details the horrors of war, a movie about a girl who overcomes her fear of snakes, a movie that documents the travels of a rock band. नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्सुलाज क्यूट, सो मच फॉर ट्रू लव प्राइमरीली सजेस्ट्स डैट. ऑप्शंस हैं, द मैरिज वाज अनएक्सेप्टेबल टू हर, सी इज मॉकिंग ट्रू लव, सी इज स्पेसिसिज्म, ट्राइडेंट वाज हर ट्रू लव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स मेन पॉइंट इन द पैसेज इज डैट. ऑप्शंस हैं, Ariel should not have been allowed to marry Prince Eric.
Only Prince Eric truly understood the Ariel. Ariel demonstrated original thought. The Little Mermaid teaches children to follow their hearts. Next question है, why does the author use parenthesis around the comment? Something that many seem to think she is lacking. Options हैं, to indicate a side comment to the reader, to indicate that it is unimportant, to indicate a humorous tone, to indicate a shift in meaning. 15th question है, Ariel's father is called a speciesist because he does not know Eric, oppose Ariel's love based only on Eric being human, does not understand Ariel, is furious. तो आइए अब हम comprehensions को पढ़ लें. Among the most important themes in the Disney movie The Little Mermaid are those of questioning conventional thinking and perceiving a dream. Not only is Ariel, the Little Mermaid, demonstrating original thought, something that may seem to think she is lacking, but also she is rebelling against her speciesism father. When Ariel expresses her love for the human prince, King Trident is furious. When Ariel points out angrily that he does not understand her, or even know the man who she loves, Trident retorts, "No, know him. I don't need to know him. He is a human." In a very real way, Disney is encouraging children to question preconceived ideas that we may have against a certain group. Disney also teaches children to pursue what they love. We see that Ariel's love for Prince Eric is more important than all else. In turning to the sea, which Ursula, for help, Ariel makes a mistake, but no true hero or heroine is flawless. Ariel puts herself, her family, and all merfolk in danger. But we see that with the help of her prince, she is able to put everything right. At the end of the film, when Ursula has forced King Trident to sacrifice his kingdom for his daughter's soul, the sea which rises out of the water, gigantic and terrifying, wearing the king's crown and holding his magic trident, she laughs evilly and declares that she is the ruler of all mermen and women. So much for true love, she screams victoriously. Eric, however, succeeds in piloting the prow of his ship straight through her belly, vanquishing her. The moral here is that while we all make mistakes, what is truly important is how we right the wrongs we may do to others. तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं. इसके बाद सेक्शन 2 है जिसमें कि सामान्य हिंदी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए. काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती. ऑप्शंस हैं, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं पड़ती. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है. तो ऑप्शंस हैं इसमें, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन में कौन सी संधि है. ऑप्शंस हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आच्छादन का संधि विच्छेद है. आप आ प्लस छादन, आस प्लस आदन, आश्च प्लस आदन, अच्छा प्लस आदन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरह प्लस ज का संधि रूप है. सरज, सरोज, सरोद, सरस.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते का संधि विच्छेद है नम प्लस अस्ते, नमः प्लस ते, नम प्लस अस्ते, नमस प्लस ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद वाची है? ऑप्शंस हैं तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि। इसके बाद आगे देखते हैं, वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? ऑप्शंस हैं द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। उसके बाद कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं यथाशक्ति, भूदान, पुरुषोत्तम, सप्ताह। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं पुष्प, वन, मधुकर, वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्रत्यय, विशेषण, सर्वनाम, उपसर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई में कौन सा प्रत्यय है? आई, ऐ, फाई और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है जुगुस्सा, उत्साह, हास, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शंस हैं 16, 9, 12, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शंस हैं रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अन्योक्ति। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेक्शन 3 में रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में केवल एक ही लैंग्वेज में दिया हुआ था, अब से आपका दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो किसी एक लैंग्वेज में, जैसे हिंदी में ही हम लोग देख लेते हैं। 6 लोग ABCDEMF ने वाद विवाद में भाग लिया। 6 में से 2 महिलाएं थीं। ई एवं उनकी अविवाहित बहन इस वर्ष के वाद विवाद में नए सदस्य थी। डी के पति जो पिछले वर्ष के विजेता थे एवं इस वर्ष के वाद विवाद में भाग ले रहे थे। ए एवं सी पिछले वर्ष के उप विजेता थे। इस वर्ष के विजेता न तो पिछले वर्ष के विजेता हैं और न ही नए सदस्य हैं। अपरिहार्य कारण से बी ने बीच में ही वाद विवाद छोड़ दिया है। वाद विवाद के अंत में सी को ए से अधिक लेकिन ई एवं एफ से कम अंक मिले। तो उपयुक्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, ई की बहन कौन है? CDFA। इस वर्ष के वाद विवाद का विजेता कौन है? BCDA। डी का पति कौन है? ABEC। पिछले वर्ष का विजेता कौन था? ABDE। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 में है, लुप्त संख्या को खोजें, मिसिंग नंबर खोजना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। 36 में क्वेश्चन है 4, 15, 37, 70, क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर 169 है, तो ऑप्शन है इसमें 103, 106, 117, 114। मैं आपको बस एक नज़र में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व करने का भी समय नहीं था, बस क्वेश्चंस आप लोगों को एक नज़र में देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 54, 29, 54, 103, 200 और 393। इसके बाद आगे क्या होगा, कौन सा संख्या होगा? 586, 490, 678, 778। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सा संख्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 216। तो ऑप्शन हैं इसमें 85, 125, 155, 205। उसके बाद क्वेश्चन है 2, इस क्वेश्चन में 2, 11, 38, 119। तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद क्या संख्या होगा? तो ऑप्शन हैं इसमें 357, 380, 362, 418। तो आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैमिली का कोड 316459 है एवं सिस्टर का कोड 747820 है, तब मिस्ट्री का कोड क्या होगा?
ऑप्शंस हैं 6987209, 6789209, 6978209, 6972809। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गर्ल का कोड HHJJQQNN है तब फोंड का कोड क्या होगा? JJPPMMEE, JJPPMMFF, JJNNMMFF, फिर GGPPNNFF। फिर से देख लीजिएगा, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा। GGPPMMEE, GGPPMMFF, GGNNMMFF, GGPPNNFF। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा दूसरों से अलग है? दूध, मक्खन, दवात, स्याही, गन्ना, चीनी, नारियल तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 से 45 तक एक तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ए और बी फुटबॉल एवं हॉकी खेलते हैं। सी एवं ई टेनिस एवं क्रिकेट खेलते हैं। ए एवं डी टेनिस एवं वॉलीबॉल खेलते हैं। बी एवं ई क्रिकेट खेलते हैं। सी एवं ई वॉलीबॉल खेलते हैं। सी एवं डी हॉकी खेलते हैं। डी एवं ई फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलते हैं। और इनको अब सॉल्व करना है। कौन से, जैसे कि 43 है, कौन फुटबॉल, हॉकी एवं टेनिस खेलता है? डी, सी, बी, ई कौन केवल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल एवं हॉकी खेलता है? ए, बी, सी, डी कौन क्रिकेट नहीं खेलता है? ए, बी, सी, ई। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है 46 से 48। इसमें दिया हुआ है ए, बी, सी, डी एवं ई प्रत्येक के पास 7 बॉल हैं। बी 2 बॉल ई को देता है, जो 1 बॉल ए को देता है। सी 3 बॉल डी को देता है, जो 2 बॉल ए को दे देता है। ई 3 बॉल बी को देता है, जो 2 बॉल सी को दे देता है। बी 5 बॉल डी को देता है। ठीक है, इस प्रकार 46 में क्वेश्चन है। सी के पास कितनी बॉल हैं? 6, 5, 1, 10। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बॉल अब किसके पास हैं? ए, डी, सी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के पास कितनी बॉल हैं? 5, 6, 10, 13। ठीक है, अब नेक्स्ट 49 से 52 तक एक तरह के क्वेश्चन है। इसमें दिया है, एक परिवार में 6 सदस्य एम, एन, ओ, पी, क्यू एम, आर हैं। ओ आर की बहन है। ओ आर की बहन है। एन बहन है। ठीक है, एन आर की माँ का बहनोई है। पी एम के पिता हैं। आर पी का पोता है। परिवार में 2 महिलाएं हैं। तो अब क्वेश्चंस हैं इस पे। परिवार में 2 महिला सदस्य डैश हैं। पी क्यू, एन क्यू, आर ओ, ओ क्यू। एम एम क्यू की बेटी कौन है? पी आर एन ओ। आर की माँ कौन है? एन ओ क्यू पी। परिवार में कितनी पीढ़ियों के सदस्य हैं? 2, 3, 4, 2 या 3। नेक्स्ट है, इसमें मिसिंग नंबर खोजना है, लुप्त संख्या। ठीक है, 33 है चारों तरफ, आपको रिलेशन ढूंढ लेना है इसमें क्या है। उसके बाद 54 से 55, इसमें नंबर सीरीज है 3, 16, 42, 21, 133। क्वेश्चन मार्क है। 2 ऑप्शन हैं 208, 185, 198, 166। फिर 55 में भी नंबर सीरीज है 0, 7, 26, 63। क्वेश्चन मार्क है 215। ऑप्शन हैं 134, 124, 126, 104। उसके बाद सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, जीके के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा हिंदी में देख लेते हैं। कोहरा के समय हम लोग डैश के कारण देख नहीं पाते। परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण प्रकाश। उसके बाद क्वेश्चन है,
एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ऑप्शंस हैं 2.012 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर, 1.551 किलोमीटर, 1.644 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किन के बीच में है? बुध एवं शुक्र, शुक्र एवं मंगल, मंगल एवं बृहस्पति, मंगल एवं शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है? हैशियम, मिटनेरियम, डर्मस्टैटियम, सिबोर्जियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस। एक गैलन कितने लीटर के बराबर है? 4.546 लीटर, 5.464 लीटर, 3.645 लीटर, 3.5 लीटर। नेक्स्ट है, दो गैमिट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला, जाइगोट, फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, टोनी ब्लेयर, मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? रंगून, यंगून, नेपिटाओ, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? एक कश्मीरी इतिहासकार, एक बंगाली इतिहासकार, एक तमिल इतिहासकार, एक कन्नड़ इतिहासकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? 2 फरवरी, 2 मार्च, 22 मार्च, 22 मई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? मगरमच्छ, गंगे डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, मुलायम कवच वाला कछुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? होंडुरास के विदेश मंत्री, इक्वाडोर के विदेश मंत्री, होंडुरास के प्रधानमंत्री, इक्वाडोर के प्रधानमंत्री। ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2018 का, तो उसके अनुसार से करंट अफेयर्स है। भारत में किन के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज़्यादा असुरक्षित है? सिंगापुर, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्यगण, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, मंत्रिमंडल, राज्य विधानसभा के सभी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है? दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, कक्षा में आमने सामने पारंपरिक शिक्षा, या खुली पुस्तक के साथ परीक्षा लेकर। नेक्स्ट है, आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो डैश में अवस्थित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। 3 भाषा सूत्र यानी कि ट्रिपल लैंग्वेज फार्मूला में क्या अंतर्निहित है? विद्यालयों में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, 3 भाषा में परीक्षा होनी चाहिए, सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सीखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है?
पहला दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज का उत्पादन, हरे भरे जंगल। मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है प्री स्कूल शिक्षा, विशेष शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस में सुधार के लिए की गई है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राक विद्यालय शिक्षा। उसके बाद क्वेश्चन है वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है? तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव, विज्ञान के अध्ययन में रुचि, वैज्ञानिक प्रयोग करने की क्षमता, वैज्ञानिक विषय पर बोलने की क्षमता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? M.N. राय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आरटी एक्ट 2009, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? ऑप्शंस हैं 3 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 3 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42, 44, 46, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? नागरिकों का मौलिक अधिकार, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत, मानवाधिकार, बाल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 51 में डैश है? नागरिकों का मौलिक अधिकार, नागरिकों का कर्तव्य, बाल अधिकार, मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस डैश को मनाया जाता है? 12 जून, 22 जुलाई, 12 मई, 12 अप्रैल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधि निर्माण का आधार होना चाहिए? पंडित नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान में डैश आयु के बच्चों को शामिल किया था? 0 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए था? हरिजन के सुरक्षा का अधिकार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदू समाज में एकता रखना, नीले मजदूरों की समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश राज्य के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल। नेक्स्ट है रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है? गठिया, संधिवात, गाउट, संधिवात, हृदय। उसके बाद 5th सेक्शन है लास्ट सेक्शन टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, विद्यालयों में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण। इस सेक्शन के क्वेश्चंस में आपको ये इमेजिन करना है, ये कल्पना करना है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या उनको ट्यूशन्स में पढ़ा रहे हैं, या अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उनको आप उनके व्यवहार में परिवर्तन को देखते हैं, उनके व्यवहार को आप कल्पना करते हैं। तो उस तरह आप बच्चों को मन में रख करके ऑप्शंस को देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा आंसर जो आंसर सबसे ज़्यादा आपको उपयुक्त लगेगा उस आंसर्स को आपको टिक करना है, उस आंसर को आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 96 देखते हैं। विचार निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से पहले आएगा संक्षेपीकरण, विभेदीकरण, अनुभवीय सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास एक अनिवार्य विषय है डैश, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, सामाजिक कौशल का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग कक्षा में अभिप्रेरण की चाबी है? विश्व सामग्री में अंतर्निहित लाभ, शिक्षा का व्यक्तित्व, वर्ग शिक्षा में भावात्मक वातावरण, अनुकूल पाठ्यचर्या का अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन डैश से संबंध रखता है? आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून, रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का तरीका,
वर्ग को नियंत्रण करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना, छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? समय का पाबंद होना, निष्पक्षता, अनुशासन प्रियता, प्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है? मनोवृत्ति, अवधारणा, विकास, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है? समाज के प्रति सेवा भाव, बच्चों के विकास में योगदान की भावना, बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव, एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? देखकर, पढ़कर, सुनकर, स्वयं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, कक्षा के दैनंदिन क्रियाकलापों से मुक्ति, पुनर्पाठ कार्य जगत से छात्रों को परिचित कराना, विद्यार्थियों की स्थानापन्न संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण, विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का व्यापक उपयोग, विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वे असुरक्षित हैं, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है, वे गरीब होते हैं। तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्रेल डैश पर आधारित है? बिंदियों यानी कि डॉट्स, रेखाओं, लाइंस, उभार, रेज्ड, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना डैश पर निर्भर करता है? प्रतिभा, माता पिता की मनोवृत्ति, सहकर्मी मनोवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विषय या पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश आना या होना चाहिए? विषय का सर्वांगीण ज्ञान, विषय के महत्व की व्याख्या, विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, शिक्षक की स्वयं की रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए? अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति, छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य, शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्यपुस्तकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व डैश के प्रति है? ऑप्शंस हैं, समुदाय, छात्र, पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यालय के अधिकारी। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, तो सबसे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अब छात्र केंद्रित पढ़ाई का हम लोग को एजुकेशन पॉलिसी में है, तो छात्र केंद्रित जो भी आंसर आप लोगों को देना है तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र के विषय में, छात्र के भलाई के विषय में अधिक से अधिक वो आंसर उपयुक्त होना चाहिए। तो इसी तरह सारे ऑप्शंस को पढ़ करके जो आंसर सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगे, सबसे ज़्यादा उचित लगे, उसको ही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का डैश मुख्य लक्ष्य है? ऑप्शंस हैं, पठन पाठन का अनुकूल वातावरण, विद्यार्थियों का उचित आचरण, कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है? जांच परीक्षाओं की तैयारी, प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच, विकास का मापन, श्रेणी निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावोत्पक बनाने के लिए यानी कि इफेक्टिव बनाने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना, इस तरह से प्रस्तुत करना कि विद्यार्थी उसे ग्रहण कर सकें, पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित प्रस्तुति, पाठ की सोदाहरण एवं विस्तार से व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक डैश करें? बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट उत्तर, पाठ्यपुस्तक अथवा अन्य संदर्भ ग्रंथ का निर्देश, दूसरे बच्चे को वही प्रश्न उत्तर के लिए देना, बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? डिस्क्रेसिस, डिसलेक्सिया, डिस्पेप्सिया, डिसकैलकुलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों में अच्छा पदाधिकारी वह है जो डैश अच्छे शिक्षण संस्थानों के प्रशासन एवं उनके सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करना जानता है। नेक्स्ट है, विशेषकर अनुशासन के प्रति सावधान है एवं दुर्व्यवहार दुराचरण से समझौता नहीं करता है। नेक्स्ट है, अपने दृष्टिकोण में लचीला, सहयोग निर्भर एवं व्यवहार में मानवीय स्पर्श रखता है। नेक्स्ट है, छात्र एवं कर्मचारियों को कार्य स्वतंत्रता एवं उनके कार्यों में नगण्य हस्तक्षेप करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान ज्ञान के द्वारा निष्कर्ष निकालने में निम्नलिखित पद्धतियों में कौन उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं इंडक्टिव रीजनिंग विधि, डिडक्टिव रीजनिंग विधि, सर्वे विधि, डिस्कवरी विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम डैश है? समस्या, परिकल्पना, पद्धति, परिणाम या निष्कर्ष। नेक्स्ट है, और लास्ट, शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा शिक्षक के डैश से। ऑप्शंस हैं कानूनी प्राधिकार, वयस्क के रूप में प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना, माता पिता के समतुल्य दर्जा। तो ठीक है, इस तरह से हमने 120 के 120 क्वेश्चंस हमने एक नज़र में हमने देख लिया। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।